तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। काफी टाइम से आप सबके दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर जो CBT 2 का एग्जाम है वो कब हो सकता है, क्या चांसेस है एग्जाम के अप्रैल में होने के, और किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बिल्कुल परफेक्ट और फ्री एजुकेशन या मैं कहूँ फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको कुछ अपडेट्स दिए थे, जिस अपडेट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये पेपर की कटिंग आप लोगों के सामने दिखाई गई थी। इसके अलावा अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा अपडेट और देने वाला हूँ। इस पेपर की कटिंग के बेसिस पर अगर हम लोग, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है कि रेलवे में पैरामेडिकल रिक्त पदों पर भर्ती 28 अप्रैल से होगा, और इसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि एक नई एग्जामिनेशन, हालांकि ये पहले से प्री प्लान था, ऐसा नहीं कि भाई एकदम से ये एग्जाम आ गया, लेकिन डेट जो है वो आप लोगों के लिए 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये जो 3 दिन है आपके पास में, ये 3 दिन स्पेशली इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को अलॉट हो चुके हैं। और जैसे ये दिन अलॉट हुए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आने लग गई, तो सर जेई कब हो सकता है, ALP कब हो सकता है। तो इसी कटिंग के अंदर कुछ और चीजें भी लिखी हुई थी, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। यहां पर बोला गया, माना जा रहा है कि ये परीक्षाएं, कौन सी परीक्षाएं, ALP जेई की परीक्षाएं अब अप्रैल के बाद ही होगी, यानी कि अप्रैल में ये परीक्षाएं नहीं होने वाली, ऐसा इस पेपर कटिंग में। अब इस पेपर कटिंग की बात को हम क्यों सही मान रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें दी गई है ना, वो कुछ हद तक सही हुई। जैसे सुबह ये कटिंग सब जगह वायरल हुई और उसके बाद थोड़ी देर में हमने देखा कि RRB अजमेर की वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट आ गया कि पैरामेडिकल का जो एग्जाम डेट है वो 28, 29 और 30 अप्रैल को रहेगा। तो पहली चीज यहां पर वेरीफाई हो गई। अब दूसरी चीज अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हाँ, दूसरी चीज भी लगभग लगभग सही हो सकती है, उसके बेसिस पर अप्रैल में ये एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेलवे से जुड़ी सारी खबरें आ रही है, और रेलवे से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स है वो चैनल पर आपको दी जा रही है। तो उसके बीच में बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे ऐसे पहले से सिलेक्टेड बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं। उन कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनके अंदर ये चीज बार बार लिखी जा रही है कि अप्रैल में एग्जाम होने के चांसेस कम है, मई में चांस होने वाले हैं। तो यहां पर इसी तरह का एक कमेंट, एक ही मैं लेके आया हूं, पर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप हमारे वीडियोस पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है, सर ALP CBT 2 के एग्जाम के लिए जो रेलवे की तरफ से स्टाफ आया था, एग्जाम में उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि RRB जेई की एग्जाम मई में होने की बात सुनी है। इसका मतलब ये होता है कि जब एग्जाम मई में प्लान किया जा रहा है, तो उससे पहले, मतलब उसको बाद में ले जाना उनके लिए आसान है कि मई में भी नहीं करवा पाए, जून में करवा दिया, वो एक अलग कहानी है। पर मई से पहले लाना कि अप्रैल में करवाना, ये चैलेंज हो सकता है। और ओवरऑल अगर अब आप देखें तो विंडो भी धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे 28 अप्रैल के बाद पेपर हो नहीं सकता है अप्रैल में, तो और अगर आज की आप बात करेंगे तो आज 25 मार्च हो चुका है। 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है, और 10 दिन पहले अगर सिटी इंटीमेशन आएगा तो एटलीस्ट उससे 5-7-10 दिन पहले तो वो इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे ना हमें। ऐसा तो नहीं है कि आज इन्फॉर्म करेंगे कल सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी जल्दी भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि वो हमें 20 दिन पहले भी बताएं, तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, ये 20 दिनों में तो एग्जाम नहीं हो सकता। तो यहां पर ये विंडो हमें दिखाई दे रही है 15 से लेके या 16 से लेके 28 के बीच में। तो अगर हुआ तो इसके बीच में हो सकता है, अगर इसके बीच में नहीं हुआ तो फिर आपको मई में देखने को मिलेगा। और मई में भी एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है इसकी NTPC एग्जाम में, क्योंकि NTPC का एग्जाम में भी NTPC का जो एग्जाम है वो भी मई में होने के पूरे पूरे चांसेस है, जिसके अंदर आपको पता है लैक्स ऑफ स्टूडेंट ने, लगभग 1 करोड़ के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे क्या, मिले हैं, और वो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मई में इसका विंडो बन सकता है, लेकिन वहां पर भी आ, और भी एग्जाम्स जैसे NTPC, फिर उसके साथ जेई एग्जाम, जेई CBT 2, या हो सकता है ALP CBT 2, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इन सब चीजों से पता चल रहा है कि अप्रैल में होने के चांसेस थोड़े से कम है। मैं यहां पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, जो चीजें हमारे पास में आती है हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। अब आपको सोचना, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर रेलवे ये गलत कर रहा है, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जाम लेना चाहिए। वो हम भी जानते हैं बेटा, हम भी ये बोल रहे हैं कि रेलवे को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अभी भी एक ऐसा नोटिस जारी करना चाहिए जिसमें वो ये बता दे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट के अंदर आपका जेई CBT 2 होगा, स्पेसिफिक डेट के अंदर
पर आपका ALP CBT2 होगा, स्पेसिफिक डेट में आपका NTPC होगा। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक डेट वो नहीं दे पा रहे तो एक स्लॉट दे दे कि सर 11 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में, या वो बोलते 11 मई से 20 मई के बीच में आपका जेई CBT2 होने वाला है, 11 जून से 20 जून के बीच में आपका ALP CBT2 होने वाला है। इस तरीके का एक टेंटेटिव आइडिया अगर बच्चों को दे दे जिसमें एक का दिन आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्लानिंग करना आसान होगा। अदरवाइज जो आज सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट किया अभी, जैसे PGCIL है, फिर PGCIL PESL, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो उनके एग्जाम डेट भी सेम आ गई 11-12 अप्रैल। BHEL की एग्जाम डेट भी सेम आ गई है। अब सारे एग्जाम अगर एक साथ हो जाएंगे तो बच्चे के लिए तो वैसे अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर ये सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग से हो तो हो सकता है किसी दूसरे बोर्ड को भी एग्जाम डेट देने में कोई दिक्कत ना हो। अब सभी सस्पेंस में चलते रहेंगे, फिर एकदम से सभी एग्जाम डेट देंगे, और एकदम से सभी जब एग्जाम डेट देंगे तो फिर बच्चों के लिए अपने आप में चैलेंज बन जाएगा। जैसे राजस्थान जेई का एग्जाम भी 11-12 अप्रैल के आसपास ही है, तो ये सारे एग्जाम अगर एक ही डेट पर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि PGCIL डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है, राजस्थान जेई बीटेक बेस्ड एग्जाम है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर सोचे दोनों एलिजिबल होते तो फिर से एक बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो ऑर्गेनाइज तरीके से तभी मिल पाएगी जब हर एक बोर्ड अपनी डेट्स को पहले से डिक्लेयर करके रखेगा, जिससे बच्चे को भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। खैर, हमारी साइड से हम लोग इस चीज के लिए आवाज उठाते रहते हैं कि प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए जिसको फॉलो भी किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए एग्जाम देना आसान हो जाए और उनके लिए प्लानिंग करना भी आसान हो जाए। और जो 2024 में, अभी 2024 के एग्जाम्स में उलझे हुए हैं, उनको भी क्लियरिटी मिल जाए कि उन्हें 2025 के एग्जाम में उतरना भी है कि नहीं उतरना है, अगर ये CBT2 हो जाता है तो ओवरऑल इस आइडिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी एग्जाम में तक जा सकता है। अब बात करते हैं कि सर इजी प्रैप फ्री प्रिपरेशन किस तरीके से करवाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी SSC जेई का रिजल्ट आया जिसके अंदर टॉप 5 रैंक्स इजी प्रैप ने दिए, जिसमें आप अगर गाली विनायका मणिकिरण की बात करें, रैंक 1 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, SL रैंक इनका 4 था, और इलेक्ट्रिकल में रैंक 2 है, OBC में रैंक 1 है इनका। प्रियंका रैंक 2 OBC कैटेगरी। अगर हम लोग बात करें शुभजीत मजूमदार SC कैटेगरी रैंक 3, ओम श्रीवास्तव EWS कैटेगरी रैंक 4, और ऐसे EWS कैटेगरी निखिल रैंक 5। जिस तरीके से SSC जेई 2024 में ऐतिहासिक रिजल्ट हम लोगों ने रचा था, सेम कहानी अब RRB में आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जरूरी है कि आप सभी बच्चे जिस प्लानिंग के तहत हम आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं उस तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे कि हमने आप सभी बच्चों को कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई पहले अपने बैचेस के अंदर, पेड बैचेस के अंदर, उनका प्रॉपर प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवा रहे हैं। अब समय है रिवीजन का, और इस रिवीजन के लिए सिर्फ 31 रुपीज, ये इसलिए ताकि सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट रहे, बाकी 31 रुपीज मतलब कोई बिजनेस का आइडिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीरियस एस्पिरेंट आए यहाँ पर और उसको पढ़े। उसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट्स का आपको मैराथन रिवीजन करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर ऑलमोस्ट देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमने इलेक्ट्रिकल मशीन का मैराथन आपका करवा दिया है। अगर आप बात करेंगे तो मेजरमेंट का हो चुका है, पावर सिस्टम का हो चुका है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया होगा मेरे ख्याल से, सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और नेटवर्क का भी बचा है, उसका शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा कब उसकी मैराथन होने वाली है। इसी तरीके से अगर आप सिविल में बात करेंगे तो आपके पास सॉइल और स्टील के अलावा बाकी सारी मैराथन हो चुकी है। और अगर आप मैकेनिकल की बात करेंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल और मैकेनिक्स की एक मैराथन बची हुई है, और प्रोडक्शन की 1-2 मैराथन बची हुई है, बाकी सारी मैराथन हमने करवा दी है। अब बात करते हैं नॉन टेक वाले पोर्शन में। कंप्यूटर और एनवायरनमेंट से जुड़े बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहे हैं, सर ये कब सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता देता हूं, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने आप को इस बैच में एनरोल नहीं किया है, आप जाके अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और वो सारी मैराथन अभी वहीं पर पड़ी है, उसके बेसिस पर आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आपके एक पहला जो मॉक टेस्ट है वो भी अपलोड हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया भी होगा, और अभी और भी मॉक टेस्ट उसके अंदर आने वाले हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मैराथन नहीं देखी है वो जाकर मैराथन देखिए। अब आपके पास में 26 मार्च से कंप्यूटर और एनवायरनमेंट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर को लेकर सुमित दादी सर 28 मार्च से 8 बजे आप लोगों को इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे सॉल्व करवाएंगे। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, अगर आपने कंप्यूटर की क्लासेस नहीं किया तो कंप्यूटर की क्लासेस के लिए इस बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस का सेपरेट आपके पास में क्लासेस अवेलेबल है आरआरबी के बैच में। आप वहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्लासेस कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस है। तो ये आप यूट्यूब पर एक आध क्लास डेमो के रूप में भी देख सकते हैं। बाकी जो आपका चैलेंजर्स बैच है जो सिर्फ 31 रुपीज में हम लोग दे रहे हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट की, तो अभी माथुर सर जिन्होंने कंप्लीट एनवायरमेंट आप लोगों को पढ़ाया है, तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की क्लास 26 मार्च से
चालू हो रही है, जहां पर आपको बेस्ट 200 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। ये भी एक दो क्लास आपको यूट्यूब पर डेमो देखने को मिलेगी, बाकी सारी क्लासेस जो है चैलेंजर बैच में जो सिर्फ 31 रुपीज में दे रहे हैं हम लोग, वहां पर आप लोगों को करवाने वाले हैं। वो इसीलिए ताकि सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट वहां पर आए और प्रिपरेशन को या प्रिपरेशन जैसा एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करे। इसके साथ ही अगर मान लीजिए ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि 31 रुपीज में आप अपने पूरे CBT2 के सिलेबस को रिवाइज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं तो थ्योरी भी अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ पाया हूं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पेड बैच है वहां पर भी जाकर उसे परचेज करके भी आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है सर प्रैक्टिस में कमी है, तो आप हमारे पेड बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, प्रयास 2.0, जहां पर आपको लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा चुके हैं, अभी और भी करवाए जा रहे हैं। सिर्फ 699 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी और 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। ओवरऑल एग्जाम की डेट जल्दी ही आप लोगों के सामने अनाउंस होगी और हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। इजी प्रेप की साइड से अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है, अगर आप चाहते हैं कि सर इन सब्जेक्ट्स में हमें दिक्कत आ रही है, इनके लिए हमारे लिए आप कुछ इनिशिएटिव लीजिए, जैसे लास्ट सेशन में बच्चों ने कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पर इस चैंपियन बैच के अंदर इन क्लासेस को शुरू कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन में और हेल्प मिल सके। बैच का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और पिन करवा दूंगा, जिससे कि इस फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट सभी बच्चे उठा सके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, बाकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ में। वंस अगेन थैंक यू सो मच।